आइए समस्त ग्रामवासी ग्राम नवागांव के रामकथा रचित सूत्र समाज चलो। जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी मैं इस गांव के सभी रामकथा को सुनने वाले उन संत समाज तक आमंत्रण प्रेषित करूं कि आदरणीय आयोजक परिवार के यहाँ नामकरण छठी के अवसर पर हम और आप सब रामकथा की इस पावन यात्रा के संग जुड़ने जा रहे हैं। यथासंभव जैसा बना पड़े आप सब अपने गृहस्थ कार्यों से निपुण होकर रामकथा की पावन पंडाल पर अपनी उपस्थिति प्रदान करते चलिएगा। और जितने मेहमान बाहर से आए उनसे भी मैं आग्रह निवेदन करते चलूं कि आप दूर ना बैठकर पास बैठने की कोशिश करें ताकि आपको एक एक भाव के संग एक एक मनुष्य प्रसंगों के संग जोड़ने में आसानी हो और इन्हीं भावों के संग हम सब रामकथा के संग यात्रा करते ले। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी प्रभु प्रणाम जोर जो पानी के भाव के संग और सियापति रामचंद्र की जय।
बोल श्याम रामचंद्र की जय हो, बोल मावती महादेवी की जय हो। भूखा ना हो मेरा मुझ में कुछ नहीं और जो कुछ है सो जब जब तोला राम के नाम ले जी रस्मा राम से ऐसे दे जी राम के नाम
राम राम भरता के राम राम
श्री राम राम कृष्ण राम राम, श्री राम राम कृष्ण राम राम। आइए हनुमंत विराम जी कथा कहूँ पति अनुसार, प्रेम से धरो कथारियो पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज निज मत मुकुर सुधार, रघुवर विमल जसो फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरा पवन कुमार। बल बुद्धि जाने हूँ मोहे हर हो कलेश विकार। बोल सियापति रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के पावन राधा के राजा पावन धरती पवन ग्राम ग्राम नवा गांव के पावन भूमि में प्रणाम करते। राम कथा के रस स्वाधीन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारणा करने वाला तमाम दशरथ तुल्य पितामह के श्री चरण कमल के प्रणाम करते। हिमानस के आगू बैठे माता कौशल्या के सुमित्रा के बरोबर जम्मू और मैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करते। आज का सुंदर आयोजन के सृजन करने वाला धन्य आयोजक परिवार जिमन राम कथा के पावन आयोजन एक छठी के अवसर में रखने की कोशिश करी और सफल रूप से आज के आयोजन के शुभारंभ हो चुके हैं। संगीत संग मुरकरकस स्मरणीय आप सबके बीच में लाने वाले माइक ऑपरेटर महोदय जी और ये गांव के देवी डोंगर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम कर श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के नहर ले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करता। संध्या स्मरणीय संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस, जिनके मानस के हर एक दोहे और हर एक चौपाई से मानव के जीवन के चरित्रों का उत्थान कैसे हो, उनके एक एक लेखनी के एक भावों एक एक शब्दों में देखने को मिलता है। हमारा आप सब पर्याप्त समय यही कोशिश करेंगे कि हम इस राम कथा से क्या सीख चले और क्या चीज हमारा सीखे बड़ी मानस हमला दे चले। और एक से पहले एक निवेदन कर देना विशेषकर मोरदाई माई से जतका कर बैठे मोर पर्याप्त है, लेकिन मोर पोती देखो अत्यता देखन देखो। और एक निवेदन है कि अगर तुम्हारा कथा सुना असर लग जाए ना, या हो सकते सुने एक मन ना करे, या हो सकते हमारे बजे का बैठा सना पड़े, तो निवेदन है दाई हो एक ठंडा करो अपन अपन जगह रोक के रह दो, ठीक है। एक संसार है शर्त ये जला तकलीफ है उठ के जाना, जल तकलीफ नहीं है ना और जबरदस्ती दूसरों को चढ़ के भरमा उठा, ठीक है। बात का प्रयास रही कि आप समय के संग सदुपयोग करते हुए सबला आप राम कथा के संग जोड़ चलाओ। एक से पहले एक छोटे से निवेदन और कर दो, जब तक बैठे हो एक छह से लेके एच होता है। एक बात ईमानदारी से बताना, ये सालिक झटिया कदे करते वाला कौन कौन जानते हो? हाथ उठाओ कौन हो क्या सब भैया जी, बाकी कोनो नहीं जाना। मैं बता था हमारे गांव का देखकर बड़ा ध्यान से समझना। बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। वो एशिया महाद्वीप के पावन को धाम हमारा है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे देश है। एक छोटे छोटे देश में से एक देश जेका नाम भारत भूमिया जिला हिंदुस्तान के धन और जिला दिया वो भारत माता के पावन को धाम हमारा है। और भारत माता के पूर्वांचल बसे 29 राज्य है। 29 राज्य में से एक राज्य जेकर नाम है छत्तीसगढ़ महातारी। जे धान के कटोरा का था वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन को धाम हमारा है। हम छत्तीसगढ़ के बखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के सौ कहने लगे बोले का एक दू के पहाड़ा 4 गांव पर, बोले दू के पहाड़ा 4 गांव पर कहां भाटा खा राम राम जो हर राजीव में नहाओ वो डोंगर घर में 4 हिल बीते भैया मोहरिया छत्तीसगढ़ हिल के भैया मोहरिया छत्तीसगढ़
और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 जिला है जिसमें 2 कर मैथिला है, टेटको धारू रमसीला है जिसमें 1 जिला जेकर नाम है संस्कार भाई राजनांदगांव जिला, और राजनांदगांव जिला के पावन प्रधान हमारा है। और राजनांदगांव जिले के अंतर्गत बसे 4 विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र से करना है डोंगरगांव, और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव पड़ते हैं। 145 गांव में से एक गांव जेकर नाम है पोस्ट अर्जुनी, वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत 11 गांव पड़ते हैं। 11 गांव में एक गांव जेकर नाम है सालिक झिटिया, वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 टन खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 टन खपरा वाले घर, उठन छत वाले घर हमारा है, जिसमें 5 टन खपरा वाले घर, उठन छत वाले घर हमारा है। और सियापति रामचंद्र की। आइए मानस से सुंदरतम चर्चा मानस के प्रथम सोपान बालकांड। ओहो सुमति अनुहारी अगुमा सम संवाद भयो समय हे तुझे सुनिए मिटाई के साथ पर्याप्त अवसर की यात्रा समय के संग होते चले। और हमारा आप सब बनना की ओर जुड़े। और इससे पहले जब तक हम हमारे मन में बोला तो जी कवरेज क्षेत्र से बाहर लगा था कल टावर में आके का बैठा नहीं ट्वीट मत होना चाहिए तो दैया वो आठवें पे मन नाचू के मन नाची का था कुछ नहीं नहीं मना तो एक बैठो इसे ठीक ठाक करके घर वाले को कहा माना तो फिर उस टाइप का ये एकल चालू करूंगा भैया मैं पाछुड़ा कर दिए था पर माता मन देखो आनंद आ गया आप सब हमारी कोशिश रही कि आप सब अरे आप यहां पे क्यों मार के वाला आनंद मिले अरे एक से नहीं आओ बोले डोंगर करके माता बमलेश्वरी राजनांदगांव के पताल भरी मैया ध्रुव के चंगी राय रायपुर के बंजारी मैया महासमुंद खल्लारी राय रतनपुर महामाया मैया सम्मतपुर समलाई राय दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मैया और गांव के शीतला राय जम्मू रे मल्लमनामन पावन धरती पावन ग्राम नमः माता लाग प्रयास हो बोल साचे दरबार की हो दुर्गा तारा जा रूप धर के वो हे विद्या माता जा हे रूप धर के वो चले आगे भवानी भूगल चले आगे भवानी भूगल बोल बमलेश्वरी माता की जय हो। Yeah.
चली आवे भवानी भुवन बाबू, चली आवे भवानी भुवन बाबू। फूल साचे दरबार की जय, फूल श्याम रामचंद्र की जय। श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की चर्चा। आइए बालकांड में गोसाई तुलसीदास जी महाराज जब लिखिन जड़ के कान के है, बोले जड़ के कान कैसना जीव में काले खन पेड़ के जड़ माटी के अंदर जब जोरदार पकड़ रखते तो इसमें पेड़ मजबूती से खड़ रखते हैं। यदि एकदम पेड़ के जड़ की पकड़ माटी से कमजोर हो जाए तो हल्का से हवा के झोंका में बड़े बड़े रुख गिर जाते। खारला बना हस नेम ठिकाना नहीं है, बड़े बड़े पेड़ भी मुड़ जाते। खारला बना था तन्नेल बने रामायण में जोरदार जिक्र नाम भगवान शंकर जी महाराज और गोसाई के महाराज ने भगवान शंकर की कथा के बारे में वर्णन किया और लिखा गया। तो सबसे पहले किसी की वंदना की गई तो भगवान भगवान जी महाराज मानस ने शुरुआत के वंदना में सुमरनी में ही कह दिया वर्णा नाम संगा नाम रसा नाम छंद समापि मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको भगवान शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो याव्याम मीना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थलेश्वर। मतलब भगवान शंकर माता पार्वती का श्रद्धा विश्वास के संबोधित करें, प्रणाम करें और सुमिरन करके राम कथा के सुमरण करें। तब विचित्र खड़ा है रामायण का कर रहे राम के, राम कथा का कर राम के, चरित्र का कर राम के, लेकिन रामायण के पहली शंकर भगवान के चरित्र लिखी और जब शिव चरित्र लिखी तो शिव चरित्र में भगवान शंकर के बर की हाल हालो समय और का करें दूसरा मरवा में भाई शादी पहले चीज है कि जीवनी अगर कानून लिखे थे तो एक जन आदमी लिख पे अगर तो मोर बारे में लिखते तो मोर के बारे में लिख तो मोर ले पड़े दूसरा के बारे में लिख के ओकर बारे में लिखना तो ये समझ नहीं है। कोनो मन बताई से सन का बात तो मानस के हैं कि जब तक मैं खेल
विश्वास नहीं होगी तब तक को भगवान पा नहीं सके। तो शंकर भगवान ला विश्वास है, तो विश्वास के माध्यम से राम के दर्शन हो सकते प्यारे। इसलिए मानस का सुंदरतम प्रसंग ओहो सुमति अनुहारी अब अमासन संभार भयं समय जही हेतु जही सुने मुंडे मिटहे विशाल। जेकर कथा ला सुने भरले मनखे के जीवन के दुख दूर हो जाए, ओकर मन के विषाद दूर हो जाए, ऐसा कथा ला तो धन डोकरा मन आपस में बैठ के गोठियावा थे। एक के नाम याज्ञवल्क्य और एक के नाम भरद्वाज। और जब दोनों जन राम कथा के सुंदर चर्चा गोठिया चालू करनी नहीं तब हमन ओतकी बेरा कोठ नहीं गोठे पुराना कोठ ला गोठिया रोके दे मन के एक जमाना में बढ़िया सियार में बढ़िया थे ना ता हमार काम और ओकर काम के तुलना कर देता वो डोके दाइमन सियान मन का के जनता हमार पार होगा हम तो 10 किलोमीटर रहेंगे वो 1 किलोमीटर रहेंगे वो पर गतर नहीं चलते। लेकिन गोठिया पे उसमें नहीं का दुझन डोकरा है दुनिया ला अनुभव देकर भगवान शंकर माता सती कथा चालू करें और मानस की प्रारंभिक चर्चा की कि कही बात त्रेता जुग माही संभु गए को भजरी सिपाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाना। प्रसंग की व्याख्या केवल इतनी है कि भगवान शंकर माता सती के संग कथा सुनने पर कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में जावा थे। यही कथा सारे हत्या कर गोठिया को पर्याप्त समय इस प्रसंग चर्चा हुई। पर एक निवेदन कर दो जब तक सुनिया बैठे हो अपन अपन तर्क लगा बताना रामायण ला सबसे पहले कौन लिखे? तुम गोठिया थो तो नहीं गोठिया नहीं भोग खा देखा तो तुम्हें हड़बड़ा के रहो हंसे तो जाने होगे का तुम खुद याद हो। रामायण ला सबसे पहले कौन लिखे? कौन? वाल्मीकि नहीं भगवान शंकर जी महाराज रची महेश ने जमाना सुनाखा। भगवान शंकर सबसे पहले रामायण लिखे और लिखे के बाद बोला पनंतर संवसे सब पहली बार कर सुने माता पार्वती लाखों में ठार के उमा कहो में अनुभव अपना सतहारी भजन जगत सब सपना। मतलब भगवान शंकर पहली बार कहे और माता पार्वती पहली बार बैठ के सुने हैं। लेकिन एक कथा के विडंबना ये है कि जो शंकर भगवान रामायण ज्ञान थे वो दूसरा कर कथा पूछे जाते खबर इसे अटका कर माता मन बैठे हो। एक बात ईमानदारी से बताओ जब का माता बैठे माता मन से निवेदन पटवा भाजी बनाए कौन कौन लाते हाथ उठा खट्टा भाजी का तो नहीं सुने हो काला सुन नहीं तो सुन नहीं करे सुना मुझे गड़ी आवे किसे करते आथे खट्टा भाजी बनाए लाते इसने जब नीचे डाला देखते मोला देखो मोला देख के बता खट्टा भाजी बनाए लाते आथे आथे अगर आपला पटो भाजी बनाए लाते तो पड़ोसी का पूछे जावे का दीदी का काम भूल जाओ नहीं जा पहला के बनाते पे खा करते पर ये मानस की विडंबना ये कि जो शंकर भगवान रामायण जान थे वो दूसरा कर पूछे जाते राम का है राम कौन है राम कैसा है तो कोनो मन भगवान शंकर कहते महाराज जब आप जानते हैं कि राम कौन है उसके बाद भी किसी और के पास जानने की जरूरत है। भगवान शंकर ने कहा बोले अपन मर्जी जात था बोले मोर साथ साथ मोर पत्नी सुलगते दृष्टिकोण से जाता हूं फिर पूछे ये हो किस बोले भोलेनाथ एक बात और समझ नहीं है मोर दादा जब तक खुद टीका कर सकता तब तो पत्नी बैठा के नहीं सुना सकता। भगवान शंकर के जवाब बड़ा जोरदार भगवान शंकर के ही दुनिया में सब ना समझा सकता। पुरुष मन जल्दी समझ में खबर तो समझदार टाइप के लगा था महिला के मन के भरोसा नहीं कमाने में भोग खा देखते दुनिया में सबला समझाया जा सकता थे लेकिन घर के पत्नी समझाना पड़ा उसने जिसने कहा था किसने और सही चलाएगा मास्टर अगर कवर मास्टर रहा है वो दूसरा को लेकर पढ़ा सकते हैं लेकिन अपन लेकर पढ़ाए वो दूसरा का भेजते पढ़ाते इसलिए भीतरी में खुश है पर भी नहीं करता काला पढ़ाई है। भगवान शंकर कहते मोर पत्नी मोर सुनाई दूसरा कर गया लगी क्या करा बोले संग हो गए कुंभज ऋषि संग गए कुंभज ऋषि कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम। अच्छा लिखी कौन ला बोले संग सती जगजननी भवानी माता सती संग राजा। अच्छा सती मैया कौन है ध्यान से सुनना कथा के एक एक शब्द आपने क्लियर करो। माता सती कौन है?
शिव महापुराण की कथा ये कथे राजा दक्ष के 2 पत्नी, एक के नाम प्रसूति, एक के नाम बिरनी। प्रसूति 24 बेटी, बिरनी 7 बेटी, टोटल मिला 84 बेटी। और 84 में से एक बेटी जेकर नाम माता सती। और माता सती वो नारी है जे शंकर भगवान से बिहाव करी ना अपन मर्जी से। कल जमाना में वो सतयुग के जमाना में, यहाँ कलयुग में गलो पहले जमाने में जब बिहाव कहते नहीं तो सियान मन बताते अपन पसंद के नहीं हो कहते, सियान मन जल धरा देते फाइनल कहते। अब कथे ज्यादा नहीं जानो कोई नहीं हो रहे हो देत हो गए इसका तवनी रे तवनी रे कटे करी सो वो बेच नहीं करे वो भी नहीं करी ते ज्यादा अच्छा बता रही तुझला वो तो पता तेला ईमान तक बता के बिहाव करता सियान देखे रहे वो नहीं देखे रहे तो बिना देखे फाइनल कट है आओ कथे आओ बिना देखे फाइनल कट के अब बार ब्याह हो भी के अपना जिंदगी गलत खराब गई अभी इसने हो ही नहीं बिना देखे तो रिश्ता फाइनल हो ही नहीं। धोखा मगर हो जाए तो बीच मरवाल छोड़ के कब भाग जाएगा कोई ठिकाना नहीं मानता है। और वो जमाना में भगवान शंकर को माता सती ने अपने पसंद का दूल्हा चुना और जब अपन पसंद का दूल्हा चुनी तो कोई विरोध नहीं करी। एकमात्र राजा दक्ष का बाप विरोध करी अपन बेटी की ही सब बात बढ़िया है। दमान हो गया अच्छा करे लेकिन तो दमान देखना नहीं से पता सर देखे रहते अरे तो दमान देखना चाहिए से ते विष्णु कर देखते चलते तो दमान देखना नहीं से इंद्र कर देखते चलती तो दमान देखना नहीं से ते काम के वसन देख रहे चलती। लेकिन वो शंकर से शादी करना चाहता जेकर का ना घर ना दुआर ना खेती ना खार ना मोटर ना कार जेकर का कहीं नहीं है जेकर से शादी करे पर झपाए पड़े मत कर बेटी मस्त 2 लाख खोजबो बने बने दिखी क्रीम पाउडर सुपर चीज टाइप के रहेगी और जब चीजें भी जाए आवे ना तो फटफटी फूल आवे फूल जावे कक्का जोरदार किस ले बता माता सती नहीं मानी सूर्यम जाग नहीं है रोवत और जब ये रोवत नहीं है राजा दक्ष दिमाग अब खड़ा अब कैसे रो करके बिहार कैंसिल करना है कैसे करे जाए ओकर सहेली मन बलाक के तियावो के काय महाराज बिदरी में घुस रहो और अंदर में जाके बात तुम्हारी सहेली समझाओ और शादी वादी कैंसिल करवाओ ये कैंसिल करवा ठीक है तुम्हार एमन होशियारी मारे बरोबर चारों जन भड़बड़ भीतरी की अंदर में जाए माता सती समझा कहा थे मत कर बहनी बिहाल हो बोले का बात जिस शंकर से शादी करूं कहा था ना वो शंकर के घर न घर नहीं है न दुआर नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं कैसे कोठा लगा टेंशन खत्म गलत कहा थे एक नंबर केस का फिर केस मत कर बहनी बिहाल हो बोले का बात जिस शंकर से शादी करूं कहा था ना वो कहकर चलते भी नहीं तो न बर्तन नहीं है न भाड़ा नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं बर्तन मांगे टेंशन तुम्हारा खत्म बर्तन हो जाएगा उसने फर्क हो फिर मत कर बहनी बिहाल हो बोले का बात जिस शंकर से शादी करूं कहा था ना वो कहकर चलते भी नहीं तो शंकर कपड़ा पहनते कपड़ा सालों साल नहीं कचाए। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं कपड़ा का टेंशन आखिरी फिर मत करना वो का गलत तक नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं बिजली की लाइट टेंशन शादी करो दैट्स माय चॉइस ओनली फॉर पी शंकर भगवान 7 और के के भगवान शंकर माता सती बिहाव जब बिहाव होई तब माता सती अपन बाप बताई का करो घर वाले कैसनो हो मन फर्क नहीं पड़े पर हाँ मोर घर वाला 16 आना है हमें 16 आना को लेके बिहाव करे हो। अच्छा आपका कर दाई माई बेटे हो जेकर बिहाव हो तेकर मन से निवेदन ईमानदारी बताओ काका घर वाला 16 आना है हाथ उठाओ तक का करो नहीं है वो सब घर के दामाद थे और देव 16 सब के 16 रही धुन मेरी तो निस ना गिल से इधर के मां 16 तो रोमियो रही नहीं सबके घर वाला 16 ना देगा स्थिति परिस्थिति बदल देते बाद के बाद है भगवान शंकर चुनेगी 16 आना गुण देख के और निवेदन कर दो भगवान शंकर को साधारण गुण सुनो कौन है आप लोग मालूम होना चाहिए कि जब भी हम कोनो आरती करथन तो आरती करके जस्ट तुरंत बाद संस्कृत में छोटे से श्लोक गाथन जानता कपूर जला गाथन काय कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार वेदे भव भवामि सेतम। पहली चीज खिलाफ लिख के रखना ये कपूर जला के मंत्र नो है ठीक है का ये कपूर जला के मंत्र नो है बोले काय ये शंकर भगवान कौन है तो बताए मंत्र है बोले कौन है ये कपूर के समान श्वेत वर्ण वाला जेकर अंदर छल कपट द्वेष सही नहीं है भगवान शंकर वो है। भगवान शंकर वो जो दया
निधान है, भगवान शंकर वो है जो करुणा के सागर है, भगवान शंकर वो है जो दूसरा के कल्याण करे चाहे एक कटोरी पी दे, भगवान शंकर वो है हम अपन परिवार पर चाहे नहीं पी सकन इधर वो नहीं पी सकन भगवान का नहीं पी सकन है इधर में इलाका तो लागू पी हां तू एक कचो नहीं पी सका अच्छा से लो जान पी अच्छा केंद्र आगे था तुम्हारा 3 जन हो बैठे ही तो लाइन से ये बड़े आते छोटे हैं सब लोग छोटे हैं तोर जेठानी हावे बैठे तोर जेठानी तो लग कीटनाशक दवाई पीबे नहीं के पीबे नीपिए जी नीपिए भमार बेटी अब देखिए ले तक हम लोग का टोटल मसाक दी हां छापा के कोई हाथों में चार पीना मसंद नहीं करे और शंकर भगवान वो देवता है जो दूसरा के कल्याण के जहर का कटोरी पी दे और एक सदी शायद यही कारण होगा कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा हो रही है तो शंकर भगवान की नहीं होते अलकराज पूजा और ज्यादा दिन खला नहीं होते 3-4 साल होता पर हुए थे ये प्रदीप मिश्र महाराज आए तब ले ये मिश्र महाराज क्या कोई लिखी देखता हूँ वो गांव में ही 15 रुपए वाले पल पला पूरे अलकरा रुको थे भगवान का सर ये रुको थे 3 लोटे ये आगे 5 वाले ये हम अहू रुको थे ते 5 रुपए सिस्टम चालू कर दे कर ले होई ता सूर्य का गांव में हाले को जब पहली बार मिश्र जी के आगमन हमारे हाले को छत्तीसगढ़ में हुई मैं के नाम बताते हैं बड़ी है कथे तो आयोजक समिति के संग इसमें कोई बात होती है तब महाराज के कहते बोले महाराज जी मंडल पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते तब कदे मन करते कदे मन नहीं करे बोले बड़े आदमी कट करते गरीब आदमी नहीं कर सके बोले कैसे कदी ले बेटा पैसा तेल ले बेटा पैसा कोनी ले बेटा पैसा अगरबत्ती ले बेटा पैसा नारियल ले बेटा पैसा केरा ले बेटा पैसा खीरा ले बेटा पैसा दूध ले बेटा पैसा जनादार ले तब पैसा सब में पैसा लगते बड़े आदमी कट करते गरीब आदमी नहीं कर सके तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करवो बोले क्या काम फोकट के चली तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते नहीं चला थे अरे पूरा चला थे कैसे चौर मिला थे जोर से बोलो नहीं जय माता दी फोकट चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 शक्कर 17 खा था एक नंबर कहाँ पूरे बुद्धि भगवान का समस्त लगे तो दिमाग का आधा का फिर तो कहा था फोकट नहीं आधा 17 मतलब आधा चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 शक्कर 17 खा था आधा के लड़का पड़ा थे फोकट में बिस्कुट मिला थे फोकट में मध्याह्न के खाना मिला थे फोकट में सियानों का तन पेंशन मिला थे फोकट में भाई बने का खजान फोकट हो ते फोकट में महाफोकट है फोकटे जी महाफोकटे कहूँ तो मैं कबो समझता हूँ जब सरकार एकर मन पर महतारी बंधन खोली सो जब सरकार माता मन पर महतारी बंधन खोली सो ही तो मन पुरुष मन तो खोलोड़ दे हम का हम तो जब क्या है जब एकर मन पर महतारी बंधन खोली तो हमरो मन पर काठन महतारा बंधन नहीं खोलती थी खोलना नहीं से नहीं खोली कम से कम मल्ला 1000 देते हम 500 देती नीदे कबू विकल्प तो निधि तक कला भी निधि जी हम मिश्रा जी ने बात कल फोकट चला थे एक कल फोकट ला आउ जोड़ो बोले ना एक लोटा जल और सारे समस्याओं का रुकवा दे वाला ये चलाते रोज रुकवाते निवेदन करो जब तक हम दाईमन बैठे हो जब तक सुनिए मन बैठे हो रोज भगवान शंकर के शिविर में जाके पानी रुको वहां पर बेलपत्र चढ़ा शहद लगा तो जो करना है कर लेकिन तो घर के साथ 1 गिलास पानी पर तरसा थे और 1 गिलास पानी पिए तो औकात अगर तो नहीं है और ते भला शंकर भगवान ने पानी रुको था तो पखरा नहीं मिले तो लिख लेगा बैठे हां भाई तो घर के साथ 1 गिलास पानी पिया और एक रात कम दांत चाय मेरा शंकर भगवान याद रखो तो ये पानी को शाम तक लेकर सभी को कभी नहीं इंसानियत इंसान बना देती है इंसान बना देती है लगा हर मुश्किल को आसान बना देती है वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने विश्वास भी तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है विश्वास भी तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है छोटे से विश्वास पत्थर के बेहतरीन देवता देख सकते प्रमाण इसलिए मानस ने जब भी जवाब दिया तो बताया मानस का आधार क्या है बोले यही प्रॉपर्टी का मानस कि बिनु विश्वास भगति नहीं यही बिनु द्रवहीरा बिनु विश्वास भगति नहीं
ते बिनु द्रवही में राम, बिना विश्वास के मुमकिन के जीवन में राम मिलना मुश्किल है। इसलिए विश्वास बनाकर रखिए। पति को पत्नी के ऊपर विश्वास होना चाहिए, पत्नी को पति के ऊपर विश्वास होना चाहिए। लोग लेकर मल्लापन दई दे ऊपर विश्वास हो, दई दे मल्लापन लोग लेकर ऊपर विश्वास हो, सरपंच लपन पंच के ऊपर, पंच लपन सरपंच के ऊपर विश्वास हो, तो कहीं जाकर विश्वास से ही गांव और परिवार का उद्धार हो सकता है। इसलिए मानस का धार कुछ है विश्वास, भगवान शंकर जैसा विश्वास। घर से निकल कर किसी और के सामने कथा सुनने जा रही है, बड़प्पन है भगवान शंकर का, और जाते जाते गुनगुनाने लगे और कहने लगे, बोले क्या सुनहानी मांगो राम चांदी नहीं मांगो प्रभु। एक कन कुचर हो नहीं जमा तो कुचर हो, टेंशन मत लो बैठो, और उसी पहले धन कुचर बैठो के दाई, 5 पैसा भरोसा नहीं लगा तो ऊपर चदन फल खा के राम है ये काय है तो कमाओ सोच था मंदुला है का था एल दुनिया का था इसे छरिया नहीं से इसे छरिया चल राम है चलिए भाई दो रे लली ला नहीं मांगो राम चांदी नहीं मांगो प्रभु, सोनिया नहीं मांगो राम चांदी नहीं मांगो प्रभु, सोनिया नहीं मांगो राम चांदी नहीं मांगो प्रभु, शरण थोड़े मांगो मेरे राम भर सेवा जगत चाहिए हम सेवा ओके नहीं काला बाजा से कोई नहीं बाजा बंद तो ताली बंद ठंडा दिन में कल्लाते हो लाल लोग आते हैं दया दया करे करे बोल सियापति रामचंद्र की। भगवान शंकर गए पसंद अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी आकर जाते बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। कुंभज ऋषि महाराज का आश्रम में एक गम बात नहीं जेमन रामायण पढ़ा तो तेमन एक चीज गौर करना ये प्रसंग में, या जेमन सुना तो तेमन गौर करना प्रसंग में। एकर चौपाई में जाता काली के शंकर भगवान काकर कर जाते बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। ठीक है ये चौपाई व्याकरण काल की शंकर भगवान अगस्त मुनि कर जावा थे, तब कुंभज ऋषि और अगस्त मुनि फर्क नहीं लगाते का। सो और डाले भर गया तो नाम समारोह है, और डाले भर गया तो नाम समारोह है। वो भूत के अंदर में घुसे पर मालूम चला थे तो नाम राम सा लिखा है तो जी कर लाया से लगी नहीं भाई समारोह मतलब समारोह अंतिम तक लिखे का मतलब है। और भगवान शंकर जी महाराज जब कथा सुने पर की तब व्याख्यान लिखे तब व्याख्यान अगस्त मुनि का जाते चौपाई लाए तो कुंभज ऋषि महाराज का तो अगस्त मुनि और कुंभज दो अलग अलग नाम काबर क्यों। अब ये क्यों प्रश्न ढूंढना है क्यों काबर ये लिखित दोनों अलग अलग नाम लिखे रीजन का है। तो एक चीज बता दो लेखमन के नाम रखन का जन्म के साथ एक नाम पंचांग नाम रखा और अधिकांश घर वाले मन नहीं पंचांग नाम से लेकर नहीं बोला है नहीं का ठाकुर नाम अगर दुष्यंत थे ना तो दुष्यंत छोड़ के दद्दू कही थी घर वाले मन सब जन दद्दू का थे और रिजल्ट हम दुष्यंत दिखा रहे थे तो दुष्यंत ओकर जन्म के नाम रखे और दद्दू ओकर गुण वाले दद्दू मतलब दद्दू एक बैठे के तू ना इच करा अगस्त मुनि और ये कुंभज से अलग हो एक क्या है लेकिन अलग अलग नाम एक के झटके का बात बताइए इस कुंभज नाम होकर जन्म के प्रमाण
कुंभज नाम ओकर जन्म के प्रमाण है, और अगस्त नाम ओकर जीवन के गुण है। कैसे प्रैक्टिकल से समझा। कुंभ कुंभ धन अज, कुंभ मतलब घड़ा, अज मतलब ओकर से पैदा होने वाला, जे घड़ा के भीतरी पैदा हो है ओकर नाम कुंभज। जन्म के प्रमाण है ये कि वो घड़ा के अंदर पैदा होने का प्रमाण दिए थे। देखा से कुंभ। अगस्त नाम इला जाने वाले एक छोटे से प्रैक्टिकल करने लगी। जब तक लड़का बैठे हो यहाँ के मंच से लेके हथियार तक सब लड़का बस से निवेदन कर दे। मोर को देखो एक सरल सा लेखन सवाल है। सब जन मन मैगी खाते हो, इसे हट दूंगा। मैगी खाते हो, जोर से बोलो। अच्छा करते हो। तो मन खाते हो, अच्छा करते हो। कमे खाते हो, चम्मच में खाते हो, एक नंबर खाता फिर तुम मुंह खाता मुंह खाता मुंह खाता। पता नहीं तुम किस टाइप के चम्मच में खाते थे, तुम्हारे चम्मच किस टाइप के लिए थे तो तुम्हारे चम्मच जाने हम मुंह खाता। अच्छा मैगी खाए पर पहली मैगी बनाता कामे बनाता है, कढ़ाई बनाता है। कढ़ाई बनाए के बाद चम्मच में करके प्लेट में निकालता है। बने बने बोलो हाँ देखिए। निकाले के बाद कांटा वाले चम्मच धरता, कांटा वाले चम्मच धरे के बाद मैगी का अंदर घुसेरता, घुसेरे के बाद 2-3 घाव लपेटता, लपेटे के बाद मुंह लेखता। जब मुंह लेख पे देखन घटना करते मोरोसन इक्रोमंसन तोरोमंसन घटत होई। जब मैगी खा दे तब पता नहीं वो मैगी के अंदर से कार है कि खा एक दूसरा मैगी और आ जाते। देखियो मैगी खा एक धनोरम करते। अच्छा जे ओरम थे दिला कैसे खाते हो, कैसे खाते हो? झीक के खाते हो, डोर लगा के झीका तो भीतर डाल बस तो झीक तो फिर दो। हमारे गांव लेके मन एक नंबर झीक थे ओरम देंगे असल चला दे। यही मतलब ये अगस्त कौन है? अगस्त वो है एक बार समुद्र अहंकार से घिरे, सूर्य जब निकले मेरी आगोश से होकर निकले और जब डूबे मेरी आगोश में अगर डूब जाए। और ऐसे समुद्र को चैलेंज करके अगस्त ने कहा, बोले ऐ समुद्र तो धीमान है, अपनी लंबाई चौड़ाई और इस गहराई पर तो याद रखना मेरे समुद्र के सारे जल को सारा पानी ला एक पसर में भर लो, और एक पसर में भरे के बाद सब गिर के मोर पेट में भर लो। और नाम अगस्त नहीं, जिन प्रकार ले लेका में गिर खींचे अगस्त जी महाराज समुद्र के पानी सरसर लिखे दी। ये है अगस्त का जीवन के गुण। मतलब भगवान शंकर जिसके पास कथा सुने जा रहे हैं वो छोटे मोटे अंगलू मंगलू समारोह टाइप के टीकाकार न है। वो जब जब टीकाकार है ना वो सुना सकते तब का पाने। मतलब प्रदीप मिश्रा हमर मन टाइप के 55-60 दिन दिया जब नहीं यह शंकर भगवान का तक सुना सकते, इतना बड़ा ज्ञानी है। किसी ने पूछा भगवान शंकर अगर ज्ञानी है तो जाने के बाद दूसरा का जात है, कच्चा जात गलत बता। वास्तव किसी शास्त्र में ये नहीं कहा कि शंकर जी महाराज कितना जानते हैं, लेकिन कल्पना की जा सकती है। और कल्पना भी क्या कर से एक रावण से, जो रावण भगवान शंकर के चेला है और जो रावण के अंदर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण एक रावण के अंदर आपका नॉलेज है। तो सोच के देख चेला आपका जानते तो और गुरु का जानत रही सो। ठीक है क्लियर है? चेला अगर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण ला जानते, भूत भविष्य वर्तमान ला समझते, तो चेला जब जानते तो गुरु होकर से डबल जगह सोई तब वो गुरु बना दिया। ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए कहा भगवान शंकर का नॉलेज इतना है कि किसी के सामने कथा सुनने के लिए बैठ जाइए। परम वाला ज्ञान, और ये ज्ञान का काम ज्ञानी वो है जो कथा के ऊपर गति में बढ़ जाए और बड़े बड़े कोठियाल। ज्ञानी वो है जो भागवत में जब बैठ के बड़े बड़े बात करके चढ़ोते चढ़ाव निकल जाए। ज्ञानी वो जो संस्कृत के 4 मंत्र जाने के बाद अपना अपना होशियार के चरण समझे। ज्ञानी वो है। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो 3 घंटा समय निकाल कर चटाई बैठ के कथा सुने। तुम मनो ज्ञानी हमर नौन ज्ञानी। और मेकर सदी कहा था आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज जो मेरे दृष्टिकोण से इस भारत के सबसे सर्वोत्तम संत में से एक है। आदरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज देखिए वो सुने हो, उन्होंने एक बात कही कि जो भी कथाकार जो भी कथा कहने वाला व्यासपीठ में बैठकर अगर अपनी कथा के लिए 1 रुपया भी अगर कोई आयोजक परिवार से या जजमान से लेता है तो पुण्य का भागी नहीं है। क्लियर है? कोई भी कथाकार अपनी कथा करने के लिए 1 रुपया भी अगर जजमान से लेता है
तो पुण्य का भागी नहीं है, लेकिन जेम देही ओला जरूर पुण्य मिली। तो तुम मन पुण्य कमाए पर बैठे हो, हम मन पैसा कमाए पर बैठे हैं। और झूठ नहीं बोले, ईमानदारी बताता हूँ, हम फ्री में नहीं आए, हेमन देवो की तब आवो के भगवान का सर और नहीं देव कदी सुना नहीं आ रहते हो हरी खतरनाक आदमियों में। हाँ, सबसे पहली बात अगर कहीं तो पैसा की बार हो है, कुछ नहीं बैठे गुरुजी आदमी ठाकुर, तो पैसा है चल रहा है, पैसा नहीं देंगे टुक लूट कर देंगे, काज कर दो हमारा कुछ नहीं कर सकते, वैसे नहीं था। इसलिए निवेदन मैं चाहता हूं, मेरी कोशिश है कि मैं जितना पैसा ले रहा हूं उतना पैसे के हिसाब से आपको एक एक शब्द ऐसा सुनना पड़ेगा कि आप लगे और कर्जा छुटा लाला छुटा कर आप पैसा और आनंद लेने जा रहे हैं। आइए इससे पहले एक छोटे से आनंद लेने के भजन सुन पुनः कथा पर जोरदार जोरदार बात निकली, बने बने आनंद ही हमारा विश्वास है। अस्पताल में दें अच्छा चलिए एक नंबर अस्पताल में आइए भजन छत्तीसगढ़ के नाम मां छत्तीसगढ़ महाकाली के नाम और इस भजन के बाद थोड़ा सा कुछ ज्यादा बोल श्यामती रामचंद्र की जय। बोल श्यामचंद्र की जय हो। धन धन रे मोर किसान, धन धन रे मोर किसान, मैं तो तोला जानो सकी, मैं तो तोला समझो भैया, मैं तो बस भूया के भगवान, मैं तो तोला जानो सकी, मैं तो बस भूया के भगवान। झूमर झूमर के हाथ हमारे बिछाए आगे सुखद के सदा बजे सुवागत है, आगे सुखद के सदा बजे सुवागत है। झूमर झूमर के चोरे हाथ हमारे बिछाए आगे सुखद के सदा बजे सुवागत है, आगे सुखद के सदा बजे सुवागत है। झूमर झूमर के
भगवान शंकर माता सत्यधनुजन पति पत्नी राम कथा सुनकर घर के लिए होटल निकल के दूसरे घर के मोहाटी तक पहुंच गए।